गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट ऑल माई चैनल टू पर्सन। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार और सभी श्रोताओं से हमारा विनम्र निवेदन है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फॉलो करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को शेयर भी करते रहें जिससे दूसरे लोग भी इसका लाभ लेते रहें। तो हमारा प्रत्येक दिन की तरह मोटिवेशनल वॉक होता है। मोटिवेशनल वॉक के साथ साथ हाई स्कूल से संबंधित और एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप बहुविकल्पीय प्रश्न आता है देते हैं, लेकिन हमको सीधे उत्तर आपको देते हैं। जैसा कि आज सीबीएसई बोर्ड का मैथ का पेपर था और कल हाई स्कूल का यूपी बोर्ड का हिंदी का पेपर है और इंटरमीडिएट हिंदी का पेपर है। तो आप जानने आप अपने को धैर्य बना करके ही परीक्षा हॉल में एंट्री कीजिए। वहाँ अपना प्रवेश पत्र ले जाना मत भूलिए। प्रवेश पत्र है, फिर आइडेंटिटी कार्ड विद्यालय का है, आधार कार्ड, इन सब चीज़ों को लेकर जाइए। तो वहाँ जिससे आपको अब बहुत आपके अंदर जो घबराहट नहीं होनी चाहिए, पूरे इत्मीनान के साथ धैर्य के साथ आप जैसा जैसा जो प्रश्न आपको आता है उसी तरह आप सॉल्व करते जाइए। अंत में जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको भी एनी हाउ घसीट कर दीजिए, जिससे मूल्यांकन आपका यूपी बोर्ड है तो 70 नंबर का होगा और सीबीएसई बोर्ड है हाई स्कूल तो 80 नंबर का होगा। तो हम आज आपका धातु एवं अधातु से लेकर केमिस्ट्री से संबंधित प्रश्न लेकर आए हैं। तो हमारा पहला मोटिवेशनल वाक्य है, रिलेशनशिप आर लाइक बर्ड्स। रिलेशनशिप आर लाइक बर्ड्स, इफ यू होल्ड टाइटली दे डाई। कह रहा संबंध उस तरह होना जैसे चिड़िया, यदि आप उसे तेजी के साथ कस के पकड़ोगे तो आप मर जाएगी। इफ यू होल्ड लूजली दे फ्लाई, यदि आप उसको ढिलाई के साथ पकड़ते हैं तो वह उड़ जाएगी। बट इफ यू होल्ड विथ लव दे स्टे विथ यू फॉर यूर, यदि आप उसके प्यार के साथ उसको पकड़े रहते हैं, प्यार से पकड़ते हैं तो आपके पास हमेशा आगे भी रुके रहेगी। तो दूसरा, लाइफ इज ए शॉर्ट कट आउट negativity, forget gossip, say goodbye to people who do not care, spend time with people who are always there। तीसरा है, a part was once asked, how do you stay calm in every situation? The part replied, I remind myself that I am made of clay and will return dust. So why have pride and anger? चौथा हिंदी में, जो रिश्ता आपकी मानसिक स्थिति को खराब करे, जो रिश्ता आपकी मानसिक स्थिति को खराब करे वह कभी भी आपके जीवन को अच्छा नहीं बना सकता है। पांचवा है, धैर्य की ताकत, किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं है, बस धैर्य रखो, जो जैसा करेगा वक्त आने पर वैसा ही पाएगा। समय से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं होता, समय से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं होता है, समय के अनुसार सबकी होती है हिसाब लेखा जोखा। छठा है, कभी ताकत पद और जवानी और बुद्धि पर घमंड मत करना, वक्त सबका इम्तिहान लेता है, जो आज ऊपर है वह कल नीचे भी हो सकता है, इसलिए हमेशा अच्छे इंसान बने रहो। आपके अंदर सहनशीलता और दयालुता होना चाहिए। टुडे इज आवर मोटिवेशनल सेंटेंसेस बाय जेपी वर्मा। आज 17 फरवरी 2026। तो सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं तथा कक्षा 10 2026 के लिए रसायन विज्ञान से संबंधित धातु और अधातु से बहुविकल्पीय प्रश्न एवं उत्तर
करा धातु सामान्यता कैसी होती है? धातुएं प्रायः चमकदार होती हैं। फिर करा धातु उष्मा और विद्युत की कैसी चालक होती है या विद्युत की अच्छी चालक होती है। तीसरा है धातु को पीट कर पतली चादर बनाने की क्षमता क्या कहलाती है? आघात वर्धनीयता कहलाती है। क्या कहलाती है? आघात वर्धनीयता कहलाती है। और चौथा है धातु को खींचकर तार बनाने की क्षमता क्या कहलाती है? तन्यता। तन्यता कहलाती है। पांचवा है अधातु सामान्यता कैसी होती है? भंगुर और मंद चमक वाली होती है। छठा है ग्रेफाइट किस प्रकार का धातु है? विद्युत का चालक धातु और या कार्बन का अपर रूप है। कार्बन का अपर रूप है। सातवां है धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर क्या बनाती है? धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती है? धातु ऑक्साइड बनाती है। आठवां है धातु ऑक्साइड सामान्यता कैसे होते हैं? इनका स्वाद क्षारीय होते हैं। नौवां है अधातु ऑक्साइड सामान्यता कैसे होते हैं या अम्लीय होते हैं? स्वाद में अम्लीय होते हैं। 10वां सोडियम पानी से अभिक्रिया कर क्या गैस देता है? हाइड्रोजन गैस देता है। 11वां है धातु अम्ल से अभिक्रिया कर क्या बनाती है? लवण और हाइड्रोजन बनाती है। 12वां कॉपर अम्ल से हाइड्रोजन क्यों नहीं निकलता है? कम अभिक्रियाशील होने के कारण। कम अभिक्रियाशील होने के कारण। 13वां है अभिक्रियाशीलता श्रेणी क्या है? धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम। धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम। 14वां है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? पोटेशियम होती है। 15वां है सबसे कम अभिक्रियाशील धातु क्या है? सोना है। क्या है? गोल्ड, सोना है। 16वां है विस्थापन अभिक्रिया कब होती है? जब अधिक क्रियाशील धातु का क्रियाशील को हटाए। क्रियाशील को हटाए। 17वां लोहे पर जंग लगना क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। क्या? संक्षारण कहलाता है। 18वां लोहे पर जंग का मुख्य कारण क्या है? हवा और नमी के कारण लोहे पर जंग लगता है। 19वां अयस्क क्या है? धातु युक्त खनिज होता है। 20वां है सांद्रण का अर्थ क्या है? अयस्क से अशुद्धियों को अलग करना। अयस्क से अशुद्धियों को अलग करना या हटाना। 21वां भर्जन किस अयस्क पर किया जाता है? सल्फाइड अयस्क पर किया जाता है। 22वां अपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन हटती है। ऑक्सीजन हटती है। 23वां है कार्बन द्वारा धातु ऑक्साइड से धातु निकलना क्या कहलाता है? अपचयन प्रक्रिया कहलाती है। 23वां कार्बन द्वारा धातु ऑक्साइड से निकलना। 24वां है थर्मिट अभिक्रिया में कौन सी धातु मिलती है? लोहा मिलती है। 25वां है थर्मिट अभिक्रिया का उपयोग कहाँ होता है? रेल की पटरियों को जोड़ने में होता है। 26वां है आयनिक यौगिक कैसे बनते हैं? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनते हैं। 27वां है आयनिक यौगिक का गलनांक कैसा होता है? बहुत अधिक होता है। 28वां है आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में चालक क्यों नहीं होते हैं? आयन स्वतंत्र नहीं होते हैं। तो इस तरह हमारा विज्ञान, रसायन विज्ञान से संबंधित धातु और मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में हमने बताया है। और तो आपसे हमारा यह निवेदन है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जहां तक संभव हो सके इसको शेयर भी करते रहें।
इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको एक बार पुनः आपको चेतावनी देते हैं कि परीक्षा हॉल में आप जाइए, 10 मिनट 20 मिनट पहले पहुंचिए, आधा घंटा पहले पहुंचिए, इत्मीनान के साथ अपना सीट देखिए, वहां सुव्यवस्थित बैठ जाइए और बिना इंस्ट्रक्शन के आप कोई कार्य नहीं करेंगे जब तक इन्विजिलेटर आते हैं, आपको बताते हैं कि ये चीज करना है, फिल करना है, नहीं फिल करना है। तो यदि आप कोई चीज समझ में नहीं आता है तो वहां आप संकोच नहीं करेंगे, विदाउट हेजिटेशन आप वहां खड़े होकर के सर प्लीज हेल्प मी यदि है तो वह आपको जरूर मदद करेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी श्रोताओं को उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।